it is better that Mr. Gadkari should step aside. That would enhance his credibility as well as his reputation and dignity. इसी मामले में जो देरी हुई है उसमें से पार्टी को आगे ही काफी नुकसान हो चुका है. I have been in touch with Jaswant Sinha, Shatrughan Sinha. I am not ready to talk today. Whenever I am ready to talk to you, I will get back to you. गडकरी साहब ने ऑब्वियसली भेजा है गुरुमूर्ति को मेरे को यकीन दिलाने के लिए कि जो भी इनके खिलाफ तोहमत लगाई जा रही है वो झूठी तोहमत है, इसमें कोई वजन नहीं है. तो आई हैव टोल्ड हिम तो मेरे को सब 10 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी भेजो और अपना नोट बना के भेजो. मैं उनको खुद स्टडी करूँगा और मुझे ये परमिशन है कि अगर चाहता हूँ तो मैं गडकरी से जो भी मेरे को सवाल करना है मैं उनसे करूँगा. What Mr. Gadkari should or should not do will be Mr. Gadkari's own decision and the party's decision. The RSS will not and shall not advise anybody in the party about anything. नमस्कार, मैं रविश कुमार. 17 अक्टूबर को जब अरविंद केजरीवाल ने नितिन गडकरी के बारे में कुछ खुलासा किया तब बीजेपी ने एक मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. कहा कि इसमें कुछ नहीं है और इनका हाल भेड़िया आया वाला हो गया है. लगता है उस दिन जो भेड़िया आया था वो तब से बीजेपी के भीतर छुपा बैठा है जो तरह तरह से आवाजें निकाल रहा है. 20 दिनों से गडकरी जी जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, नहीं जाना चाहिए, चले जाना चाहिए कि भंवर में फंसे हुए हैं. वैसे भी आज अरविंद ने नहीं 89 साल के राम जेठमलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और अपने से 6 साल छोटे 84 साल के लाल कृष्ण आडवाणी को माय डियर लाल अर्थात मेरे प्यारे लाल कहते हुए खत लिखा कि नितिन गडकरी बीजेपी और देश के लिए डिजास्टर हैं. डिजास्टर को आप हिंदी के आपदा और विपदा जैसे शब्दों से समझ सकते हैं. जेठमलानी ने कहा कि उनकी आवाज अकेले की नहीं, इसमें यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, जसवंत सिंह भी शामिल है. देश को एक मजबूत विपक्ष चाहिए और यह काम बीजेपी नितिन गडकरी के नेतृत्व में नहीं कर सकती. गडकरी को संसद के शीतकालीन सत्र से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए. नितिन गडकरी जो कल विवेकानंद दाऊद के समानार्थी आईक्यू वाले विवाद से अभी फारिग भी नहीं हुए थे कि लगे आज अपनी गाड़ी में अरुण जेटली, सुषमा जी और आडवाणी के घर चक्कर लगाने. बाहर आकर तो वे प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दिए, लेकिन आज बीजेपी की राजनीति उस मोड़ पर खड़ी हो गई जहां उसने और संघ ने 1 मिनट में अपने अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को चलता कर दिया, जहां उसने और संघ ने 1 मिनट में अपने संस्थापक नेताओं में से एक लाल कृष्ण आडवाणी को जिन्ना के विवाद पर किनारे कर दिया. आज संघ और पार्टी दोनों उस मोड़ से लौट आए. अभी तक सूत्रों के हवाले से यह कहते हुए कि वे अध्यक्ष पद से नहीं हटाएंगे तो विरोधी दलों के हमले बढ़ जाएंगे हटाने पर, जैसे नहीं हटाने से हमारे मेहमान शकील अहमद चुप हो जाएंगे. क्या यह मजबूरी बंगारू और आडवाणी के समय नहीं थी? क्या 17 अक्टूबर के दिन मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम आरोपों को खारिज कर देने के बाद मीडिया ने वाड्रा मामले की तुलना में कुछ अधिक सक्रियता दिखाते हुए नहीं बताया कि कैसे पूर्ति कंपनी के निदेशक पदों की आपूर्ति के लिए ड्राइवर और अनजान लोग कहां से जुटाए गए? यह बात रिकॉर्ड में है कि गडकरी अपने खिलाफ जांच की मांग कर चुके हैं, जो हो भी रही है. वाड्रा और गडकरी में आज बहुत अंतर है. आज अपनी गाड़ी में घूमते गडकरी बीजेपी के मामूली सिटीजन नजर आ रहे थे. किसी ने उन्हें प्राइवेट सिटीजन, पार्टी सिटीजन भी नहीं कहा. गनीमत है कि संघ का सिटीजन होने के कारण गडकरी जी बचते हुए नजर आ रहे हैं. दोपहर में जैसे लगा कि गए, सुषमा जी ने ट्वीट कर दिया कि गडकरी के साथ हैं और रहेंगी. संघ के विचारक और प्रचारक गुरुमूर्ति ने आज गडकरी को दस्तावेज भी दिखाए, जिसके बाद जेठमलानी के तेवर थोड़े से 100-200 ग्राम नरम पड़े. पार्टी की कोर कमेटी की बैठक चल रही है. सूत्रों ने मीडिया के हवाले से खबर देना शुरू कर दिया है कि नरेंद्र मोदी अभी तैयार नहीं है, वे गुजरात में व्यस्त हैं. लेकिन यशवंत सिन्हा ने अखिलेश शर्मा से कहा कि जेठमलानी ने जो लिखा है उससे वे सिद्धांततः सही है, मगर कहने का तरीका पसंद नहीं आया. चलिए, तरीका ठीक नहीं है, वो अक्सर हो जाता है, मगर लगता है मुद्दे में दम है. महेश जेठमलानी के इस्तीफे के बाद 4 नेता गडकरी के खिलाफ सामने आए. जेठमलानी ने लिखा है कि सभी 4 नेताओं ने पिछली रात बैठक की और सोचा कि क्या हमें पार्टी छोड़ देनी चाहिए. क्या जेठमलानी के इन सवालों को बीजेपी एक मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खारिज कर सकती है? दोबारा मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की बात करने वाले जेठमलानी क्या मोदी के इशारे पर यह सब कर रहे हैं?
इस बात के कयास ही लगाए जा सकते हैं, कोई ठोस बात कम से कम मेरे सामने नहीं है। लेकिन सवाल फिर से उठने लगे हैं कि क्या गडकरी के कारण भ्रष्टाचार के नाम पर बीजेपी की लड़ाई कमजोर पड़ रही है, या बीजेपी ने भी कांग्रेस से कुछ सीख लिया है। आंख में आंख मिलाकर बात करो। सलमान पर आरोप लगे तो विदेश सचिव बना दो, जैसे कांग्रेस ने बीजेपी से सीख लिया है कि 2G से लेकर कोयला आवंटन तक आप ही की नीतियां हैं जो हमारे जमाने तक चल रही हैं। राहुल ने अपनी पार्टी के राजनीतिक सिस्टम की बात कर दी, लेकिन क्या बीजेपी राहुल की तरह दिखावे के लिए ही सही अपने राजनीतिक सिस्टम पर ईमानदारी से सोचेगी, बात करेगी? जिसकी बात उससे कुछ बड़े नेता तो कर रहे हैं, मगर पार्टी को चुप्पी मार गई है। क्या जेठमलानी चतुर चालाक नेता की तरह बोलकर पलटने वाले नेता की तरह खारिज हो जाएंगे? क्या उनकी बात संघ से लेकर बीजेपी के भीतर बन रहे किसी नए समीकरण की तार को जोड़ती है? क्या अब बात आरोपों से आगे नहीं जा रही है? इन सब परिदृश्य को समझना पड़ेगा, तभी इस विवाद को आप समझ सकेंगे, वरना टेलीविजन के हुले लेले डिबेट से कुछ निकलने वाला नहीं है। हमारे साथ हैं अभय कुमार दुबे जी, हैं CSDS के संपादक, प्राइम टाइम के नियमित वक्ता। राकेश सिन्हा हैं जो संघ के इतिहास पर लिखते पढ़ते रहते हैं। अमिताभ सिन्हा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। और बाहर से हमारे साथ थोड़ी देर में श्रीनिवासन जैन जो इस पूरे मामले पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। अखिलेश शर्मा भी जो बीजेपी के मुख्यालय पर हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि संवाददाता का पहला हक बनता है, इसलिए उन्हीं के पास चलते हैं। कोर कमेटी की ओर छोर पर नजर रखे हुए हैं सुबह से। जनाब अखिलेश, अगर ये बता सके तो ये थोड़ा सा समझा दीजिए कि लाल कृष्ण आडवाणी का नहीं आना क्या किसी का जाना है या किसी का नहीं जाना है? देखिए रवि जी, हमें बताया गया कि लालकृष्ण आडवाणी के न आने की बड़ी वजह यही है कि वो इस बैठक के बाद जिस तरह का बयान जारी होने की योजना है उसके साथ अपने आप को नहीं दिखाना चाहते हैं। जैसा कि हम दोपहर से रिपोर्ट कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इस बैठक के बाद एक बयान आएगा जिसमें यह कहा जाएगा कि पूरी तरह से पार्टी एकजुट है और गडकरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक आडवाणी नहीं चाहते कि इस तरह कोई बयान आए, इसलिए न सिर्फ आडवाणी इस बैठक में नहीं आए हैं, बल्कि ये सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या इस बैठक के बाद इस तरह का कोई बयान आएगा या नहीं आएगा। वो जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आडवाणी के जो करीबी सूत्र है उनका ये कहना है कि आडवाणी नाराज है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गडकरी के पक्ष में वो पहले ही अपना बयान दे चुके हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि इस बैठक में चूंकि कोई फैसला नहीं होना है इसलिए आडवाणी नहीं आए हैं। और साथ ही ये भी कहा है कि गुरुमूर्ति जो यहाँ पर इस बैठक में प्रेजेंटेशन अपना दे रहे हैं, वो प्रेजेंटेशन गुरुमूर्ति पहले ही आडवाणी के पास दे चुके हैं, इसलिए आडवाणी को ये जरूरत महसूस नहीं हुई कि वो इन तथ्यों को दोबारा देखे। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अखिलेश, एक संक्षिप्त जवाब चाहता हूं कि जिन 4 नेताओं के बारे में जेठमलानी ने अपनी चिट्ठी में जिक्र किया है, क्या उनमें से किसी 4 ने कहा है कि जेठमलानी ने उनको गलत तरीके से पेश कर दिया, उनकी बैठक में नहीं थे, वो रात मिले नहीं थे? नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा है, बल्कि यशवंत सिन्हा की ओर से पहले तो चुप्पी थी। जब उनसे बाइट ली गई तो बाइट पर उन्होंने ये कहा कि उन्हें जो भी कहना होगा वो अपनी ओर से कहेंगे। लेकिन फोन पर उनसे बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो मोटे तौर पर उन बातों से सहमत है। जसवंत सिंह और शत्रुघ्न सिन्हा का भी मुझे लगता है कि कोई खंडन नहीं आया है, लिहाजा ये बात माननी चाहिए कि ये चारों ही नेता एक साथ हैं इस मांग को लेकर के गडकरी को इस्तीफा देना चाहिए। अखिलेश, इस मामले पर नजर रखिए और गडकरी जी की तरह प्राइम टाइम में आते जाते रहिएगा सूचनाओं के साथ। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.